5 मरला भूमि आवंटन को लेकर दिशा निर्देश, सरकार ने आवंटन के लिए जारी कर दिए दिशा निर्देश। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। समीर, काफी शोर शराबा इस मामले को लेकर हुआ था, यहां तक के भी आरोप जो सियासी दल हैं उन्होंने लगाया था कि सरकार जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेमोग्राफी को बदलना चाहता है, लेकिन सरकार ने अब जो भूमि आवंटन या घर देने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये दिशा निर्देश क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल दें, फिर हम इस पर और आगे सवाल करेंगे आपसे कि अब सियासी रुख इस पर क्या हो सकता है। जी, साफ है कि जो डोमिसाइल होगा, जो जम्मू कश्मीर का पुश्तैनी बाशिंदा होगा, और मैं आपको बता दूं 370 से पहले जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं उन्हीं को ये दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने लोग यहाँ नेटिव रेजिडेंट्स थे, जो असली बाशिंदे जम्मू कश्मीर के हैं, उनको ही ये मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है इसमें। दूसरा जो क्लास है कि आपको एक वक्त पे ही पहले ही 100 रुपया पर मरला डिपॉजिट करना पड़ेगा सरकार को, 1 रुपया रेंट के हिसाब से देना पड़ेगा, तो वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जो मेन है कि डोमिसाइल जब आपका जम्मू कश्मीर का, ये बड़ी बात है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए है बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा। शर्मा जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। हम इस वक्त लाइव पे हैं और मुद्दा यही है, जो कल क्लास आए हैं, जो गाइडलाइंस आए, ये बताइए कितना बड़ी बात हुई है, क्योंकि उसमें साफ है कि डोमिसाइल अपोजिशन पार्टी तो क्राई कर रही थी, क्या आपको लगता है उनको एक जवाब मिला? मुझे लगता है कि इसमें पहले ही कोई शंका नहीं थी। जब ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल 5 अगस्त 2019 के बाद आया और फिर वो यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, तो उसमें उस समय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो फितनेबाज पार्टीज हैं, खासकर जो कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया और अब भी कर रहे थे लोगों के। वो हमेशा 70 साल से लोगों की जो इमोशंस हैं उनको ब्लैकमेल करते रहे हैं और यहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं पनपने दिया। तो आज मुझे लगता है कि 4 साल में जो ग्राउंड पे आपको ये विजिबल चेंजेस जो नजर आ रही हैं बड़े पैमाने पे, तो ये पहले ही था कि 15 साल का यहां पे बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए और उसी को यहां पे लैंड के लिए और नौकरी के लिए जो है वही इंटाइटल होगा। तो आज भी जब ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और होम मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 3 लाख घर जो लैंडलेस और हाउसलेस लोग हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में दिए। और बहुत सा मुश्किल ये था कि एक एक वीडियो, एक एक पंचायत में 50-50 केस आए हुए हैं, लेकिन उनके पास लैंड नहीं है, और अगर लैंड भी है तो वो स्टेट लैंड है, क्योंकि उनके पास मलकीती नहीं है, ओनर्स नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं ये इशू आउट ऑफ इशू फिर भी ढूंढ लेंगी, लेकिन अब ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की और यहां की जो इस समय मौजूदा सरकार है उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये लोग यहां पे नॉर्मलसी नहीं आना देना चाहते हैं और जो इंटीग्रेशंस जम्मू कश्मीर, जम्मू के लोग तो पहले ही थे, कश्मीर के लोग भी 95% जो हैं वो दिल से हिंदुस्तानी हैं। ये लोग जो 200 फैमिली है, यही पॉलिटिशियन है, यही ब्यूरोक्रेट हैं, यही टेक्नोक्रेट हैं, यही बिजनेसमैन है। आज आपको पता है एनआईए बहुत बड़ा नेक्सस निकाल रही है। तो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं न्यूज 18 का, कि ये आज तो सामने आ गया, ऑर्डर आ गया और ये भी आ गया कि क्या उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये एक छोटी बात नहीं है। 3 लाख घर इसी साल में जम्मू कश्मीर में, और यहां कोई हाउसलेस नहीं रहेगा और लैंडलेस लोग जो हैं वो ज्यादा डिप्राइव्ड क्लास के हैं। समीर, ये भूमि आवंटन या घर दिए जाने को लेकर दिशा निर्देश आने में कहीं देर तो नहीं हो गई? क्या देरी हुई दिशा निर्देश आने में और इसलिए सियासी पार्टियों को मौका मिल गया इस पर सवाल उठाने का? सवाल हमारे एंकर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा डिले हो गया ये गाइडलाइंस आने में? हालांकि एलजी साहब ने तकरीबन 1 साल पहले कहा था कि हम लैंड जिनके पास जमीनें नहीं है, इस बीच में अपोजिशन पार्टीज को एक मौका मिला। आपको नहीं लगता कि थोड़ा डिले हो गया तो उनको मौका मिल गया, उन्होंने इस चीज पे राजनीति की, उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को यहाँ पे जमीन दी जाएगी? आपको नहीं लगता अगर गाइडलाइंस भी जल्दी आ जाते उससे उनको मौका नहीं मिलता? मुझे नहीं लगता है कि ये डिले हुआ है, ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं। पहले आपको लैंड आइडेंटिफाई करनी थी,
फिर उसके लिए एक क्राइटेरिया जो है वो एक आउटर लाइन जो है, एक सेट फ्रेमवर्क जो है वो इन प्लेस लाना पड़ता है। अब ये फैसला गवर्नमेंट ने लिया है कि जो म्युनिसिपल कारपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी में रहते हैं उनको वहां ही जमीन दी जाएगी जहां उनको क्लस्टर के टाइप से जो है वो सोसाइटी बनाई जाएगी। इसी तरीके से जिस पंचायत का वो रहने वाला है हमने उसकी जो हैबिटेशन है उसको तर्क नहीं करना है। तो ये सारी जो प्रोसीजर हैं और ये सारा बैकलॉग जो है, हम ये सोचेंगे कि 6 महीने में हो जाएगा या 2 महीने में हो जाए, 70 साल के जो पुराना बैकलॉग है माय डियर, उसको एड्रेस करते करते समय लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें देरी हुई है, लेकिन पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करनी है, खासकर जो कश्मीर बेस्ड कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं जिन्होंने यहां जम्मू के साथ भी नाइंसाफी की, दूसरे लोगों के और अपने लोगों के साथ भी नाइंसाफी की, वो नहीं चाहते हैं। वो यहां पे इंतजार खड़ा करना चाहते थे और इशू आउट ऑफ इशू उनका अपना वजूद खत्म हो गया है। तो आज कहीं वो जो ऐसे लोग हैं और नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं। एक सवाल है, टोल प्लाजा का जो मसला है उस पर मैं आना चाहता हूं। टोल प्लाजा पे अब चीफ सेक्रेटरी ने भी डायरेक्शन दी है कि जो जम्मू से कठुआ तक पूरा स्ट्रच है उसको रिनोवेट किया जाए, उसकी रिनोवेशन होनी चाहिए, पूरा ठीक होना चाहिए। एनएचआई की टीम भी यहां पे आ रही है। आपको लगता है कि क्योंकि कल भी यहां हड़ताल रखी गई है जम्मू में, आपको नहीं लगता कि राजपूत सभा या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी उनको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था? देखिए, मैं तो उनको गुजारिश ही कर सकता हूं, और खासकर युवा राजपूत सभा जो है वो तो पहले मुझे लगता है कि जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसकी कितनी रही है वो भी हमें पता है, लेकिन मैं उन चीजों में नहीं जाने चाहता हूं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों को मुझे लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और आज वो युवा राजपूत सभा के पीछे पीछे जो है, आपने देखा पीडीपी भी, कांग्रेस भी, 135 साल की पार्टी भी, 85 साल की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, 25-26 साल की पीडीपी भी, और 4 साल की पार्टी भी और 5 साल की भी पार्टी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। इससे भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेटली जो भारत की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है, उनका जो काम करने का तरीका है वो जन सेवक की तरह काम करते हैं। और जिस तरह से ये ऑर्डर आया है तो वन फाइन मॉर्निंग आप देखेंगे ये सारे इशू जो हैं ये इशू आउट ऑफ इशू बनाए जा रहे हैं, और कहीं कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक लूज हैंडल देती है। स्मार्ट मीटर का कोई इशू नहीं था, हमने इशू आउट ऑफ इशू दे दिया। इसी तरीके से टोल प्लाजा का अगर यही चीजें जो हैं हम उनको कब से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कब से कह रही है, हमारी लीडरशिप कब से कह रही है, तो उनको इस पे एक्शन या इस पे नजरसानी करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ढलाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की पर भी जाती है। भारतीय जनता पार्टी समीर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो टोल प्लाजा को हटाने का समर्थन कर रही है? तो आप चाहते हैं कि टोल प्लाजा हट जाए? मुझे लगता है कि टोल प्लाजा की जो डेफिनेशन है, जो टैक्स लेते हैं वो सर्विस के लिए सर्विस टैक्स होता है। तो जहां सर्विस हैम्पर हो रही है, रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, एक पूरा पुल जो है वो बह गया है, तो इस पे मुझे लगता है कि कॉन्ग्निजेंस जो है सो मोटिव लेना चाहिए था गवर्नमेंट को भी। हम कब से कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष कब से कह रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इशू आउट ऑफ इशू दिया। तो फिर जो पार्टियां उन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गई, क्या उनका स्टैंड गलत है? कि हमारा एक हाई पावर डेलीगेशन अलॉन्ग विद हमारे, तो आप दो सवाल है। एक तो ये जो एनएचआई की टीम है उसको आप किस तरह, क्या आप मानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने भी जो कल एक डायरेक्शन दी है उसको किस तरह से लेते हैं, और एनएचआई की टीम भी आ रही है? मुझे लगता है कि वो जब ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे, पहले उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो बहुत वेरिएशन थी। उन्होंने कहा था कि रोड ठीक है, हमारे लोगों ने कल कंटेस्ट किया है और वहां पे 2 मीटिंग्स हुई हैं, और उन लोगों ने ये कंटेस्ट किया है कि नहीं आप किलोमीटर, वो यहां से काम करके गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, यहां के हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी, और जो दूसरे सदस्य उनके साथ सीनियर लोग गए थे, उन्होंने ये काम किया था कि कितने किलोमीटर रोड जो है वो प्लाईएबल अच्छा है और कितने इस समय डिस्टर्ब है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद इमीडिएटली एक्शन हुआ है, और आज जो है अलॉन्ग विद डिबकॉम एंड अदर सुपीरियर ऑफिसर जो हैं वो दोनों डिप्टी कमिश्नर भी जो हैं पूरे रोड को देखेंगे। जो एक चीज सवाल है कि जैसे लेस को लैंड मिल रहा है या टोल प्लाजा पे, आपको लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो खामखा बखान कर रही हैं? करने दो उनको,
करने दो उनको, अपोजिशन पार्टी को हम लेकिन वो हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहां ऑलरेडी ये 35 साल ये स्टेट जो है वो डिस्टर्ब रही है और 70 साल जहां पे हमने विश्वास नहीं पैदा होने दिया लोगों को, तो आज अगर हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं और कश्मीर वाले भी वो जो है वो खुशी राजी खुशी जो है अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और नई जनरेशन जो है वो देख रही है कि मेरा हिंदुस्तान कहां है, तो मुझे लगता है कि वो इशू आउट ऑफ इशू। अच्छा, एक लैंडलेस, क्योंकि आप रूरल एरिया से आते हैं, आपके एरिया में भी बहुत सारे लोग, जब ये गाइडलाइंस कल जारी हुई है तो कैसा माहौल आपके? मुझे लगता है कि ये जो लैंडलेस लोग हैं, अगर आपने उनकी हालत देखी है तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पहले 2022 तक कहा था, लेकिन कहीं दिक्कत आती है, बीच में कोरोना के 2 साल आगे, उनने कहा है 2024 तक हर आदमी को जो है, और वंस फॉर ऑल, ये नहीं है कि 40-40 साल एक वेलफेयर स्कीम चलती रहे, टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। और 2024, और मुझे लगता है हमारी स्टेट में तो 3 लाख जो है वो घर जो है इस साल बनने जा रहा है और पैसे ऑलरेडी जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके डिस्पोजल। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने अपनी रोशनी डाली है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये दिशा निर्देश बिल्कुल सीधे तौर पर सामने